पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसी भोजन से उन्हें ऊर्जा एनर्जी मिलती है, जिससे उसमें नई पत्तियां, पौधे का विकास होता है, लंबाई बढ़ती है, फल फूल बनते हैं। अगर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है तो पौधे छोटे रह जाते हैं और उपज कम मिलती है। तो पौधे के अच्छे विकास के लिए जरूरी है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी हो, और इस क्रिया के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं जो कहीं ना कहीं इसमें सहायता करते हैं। कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। हम सभी जानते हैं पौधे को 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा जो ये 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, इनका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, ये कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं उसका भाग होते हैं, तो ये क्लोरोफिल बनाते हैं। तो इनका जो महत्वपूर्ण काम है वो क्लोरोफिल बनाने का है। हालांकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व है, जैसे क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, वो उसमें कैसे ये सहायता करते हैं। क्लोरोफिल में देखिए 5 चीजें होती हैं। सीएचओ भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है और मैग्नीशियम भी। तो 5 चीजों से मिलकर ये बना होता है, लेकिन इसको बनाने के पीछे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? क्लोरोफिल में होती है। और क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस में? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं कुछ एंजाइम की सहायता से। तो यही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और ये काम किसमें होता है? प्रकाश मतलब सूरज की रोशनी में होता है। तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोहाइड्रेट में बदलती है, और इसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन भी निकलती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अगर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो ये क्रिया रुक जाएगी। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लोरोफिल होता है कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका मतलब जो तत्व क्लोरोप्लास्ट को प्रभावित करेंगे वो निश्चित रूप से फोटोसिंथेसिस को भी करेंगे। अब ये तीनों तत्व किस लिए जरूरी है? क्लोरोफिल बनने के लिए। उसके अलावा 2 तत्व और जरूरी है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अब हम बात करें नाइट्रोजन की, तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी बताया नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है? क्लोरोफिल के लिए जरूरी है। और ये प्रोटीन्स बनाता है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को बनाती है। तो नाइट्रोजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है क्लोरोफिल को बनाने में। तो नाइट्रोजन जब भी कमी होगी, क्लोरोफिल की कमी होने लगेगी और पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। दूसरी बात हम बात करें फास्फोरस की। फास्फोरस क्या बनाता है? एनर्जी देता है। ये एटीपी बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी देता है। वैसे तो बहुत सारे एनर्जी कंपाउंड बनाता है, जो मेन है वो है एटीपी। तो बिना फास्फोरस के एनर्जी नहीं बनती। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी बनती है वो किससे बन रही है? फास्फोरस की सहायता से बन रही है। दूसरा, ये एक एंजाइम बनाता है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये एंजाइम CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बदलता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है जो CO2 को पकड़ता है और उसके साथ बंधता है और उसको कार्बोहाइड्रेट में बांधता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो CO2 का फिक्सेशन नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। वैसे तो न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे काम है, लेकिन मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं जो फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से रिलेटेड है। फिर हम बात करें पोटेशियम की, तो देखिए पोटेशियम जितने भी एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने में सहायता करता है। और ये जो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एग्जांपल तो मैंने RUBP का बताया, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से फ्रक्टोज, सुक्रोज, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। उसमें ये एंजाइम बहुत इन्वॉल्व होता है। जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको एक्टिवेट ये पोटेशियम करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बिना इसके एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाते। दूसरा देखिए, जो CO2 पत्तियों के अंदर जाती है वो स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं पत्तियों में, उसके थ्रू जाती है। तो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम भी कौन करता है? पोटेशियम करता है। अगर स्टोमेटा बंद होगा तो CO2 उसके अंदर नहीं जाएगी और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पोटेशियम फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर हम बात करें कैल्शियम की, तो देखिए कैल्शियम वैसे तो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल बनाता है, बिना कैल्शियम के सेल वाल नहीं बन पाती है, उसमें रहता है ये, और उसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लोरोफिल की अगर हम बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम, उनको मॉड्यूलेट करता है, मतलब उनकी एक्टिविटी को चेंज कर देता है। तो ये कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन्स होती हैं। तो ये प्रोटीन की एक्टिविटी जो होता है उनको प्रभावित करता है। कौन सी प्रोटीन? जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो कैल्शियम को बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन।
प्रोटीन के एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। मैग्नीशियम जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मैग्नीशियम सीधा किसका पार्ट है? क्लोरोफिल का पार्ट है ये। तो ये अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्लोरोफिल कम बनता है, उससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। बात करें हम सल्फर की। अब सल्फर क्या है? सल्फर प्रोटीन बनाने में काम करता है, और ये प्रोटीन किस में काम करती है? क्लोरोफिल को और क्लोरोप्लास्ट को बनाने में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट को बनाने में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के जो निर्माण होता है उसमें बहुत सहायता करता है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से ही ये चीजें बनती हैं। अब हम, ये तो हमारे हो गए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करें, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे, ये हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए, सब मिलाकर के ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। तो ये हमारे सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम जब बात करते हैं तो देखिए आयरन है। आयरन का क्या काम होता है? आयरन क्लोरोफिल बनाने में सहायता करता है। क्लोरोफिल का भाग नहीं है ये, क्लोरोफिल को बनाने में बहुत सहायता करता है। तो जब भी आयरन की कमी होगी, पत्तियां सफेद पड़ने लगेंगी, पीली होने लगेंगी, तो क्लोरोफिल बनाता है। और इसका जो काम होता है वो, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल क्या करता है? क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को लेता है, फिर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। वो इलेक्ट्रॉन चलता है, कई प्रोसेस से होकर चलता है, तो वहां से जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। तो फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 होते हैं। पहले फोटोसिस्टम 2 काम करता है, फिर फोटोसिस्टम 1 काम करता है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम जो कौन करता है? ये आयरन, लोहा करता है। फिर है हमारा कॉपर। कॉपर भी इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करता है फोटोसिस्टम 2 में। जो लाइट होती है, सूरज की लाइट क्लोरोफिल में पड़ती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो मूव करता है, आगे कई चीजों पे चलता है, उसको आगे ले जाने का काम आयरन और कॉपर करते हैं। अगर इन दोनों की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं चल पाएगा, वहीं प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाएगा। हम बात करें जिंक की। जिंक एंजाइम एक्टिविटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एंजाइम्स जो इन्वॉल्व रहते हैं उनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, बढ़ाता है। इस कारण से जिंक जब सफिशिएंट होता है तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छी होती है। फिर मैग्नीज, देखिए अब मैंने शुरू बताया था, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और ऑक्सीजन निकलती है। तो पौधे इसी कारण से ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इस कारण से रात के समय ऑक्सीजन नहीं निकलती पौधों से। तो बिना ऑक्सीजन के निकले ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। अब ये ऑक्सीजन निकलती कहां से? पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, पानी टूट करके ऑक्सीजन बनाता है। तो पानी को तोड़ने में और ऑक्सीजन को बनाने में मैग्नीज का बहुत बड़ा रोल है। तो ये ऑक्सीजन को निकालने में इसका रोल है। अगर ये मैग्नीज नहीं होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं टूटता और ऑक्सीजन नहीं बनती है। फिर है बोरोन। बोरोन भी देखिए सेल का वैसे तो स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये काम करता है क्लोरोप्लास्ट को मेंटेन करने में काम करता है, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में। दूसरा, जो क्लोरोफिल प्लास्ट में जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो बाहर आता है और बाहर आकर के फिर दूसरे भागों में जाता है। अगर उसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जमा होता रहेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि वो पूरा भर जाएगा एक तरह से। तो शुगर को ट्रांसलोकेशन होना बहुत जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट से निकलना जरूरी है, फिर दूसरे भाग में जाना जरूरी है, उसको बोलते हैं शुगर ट्रांसलोकेशन। तो ये शुगर ट्रांसलोकेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इसके बिना शुगर ट्रांसलोकेशन बहुत कम होगा, जिससे फोटोसिंथेसिस रुकने लगेगा। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होकर कार्बोहाइड्रेट का बनना, उसके बाद निकलना जरूरी है, नहीं तो एक बार नहीं निकलेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन भी वही काम करता है जो मैग्नीज का है, वाटर की स्प्लिटिंग करता है, वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ता है और ऑक्सीजन को निकालने में काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वाटर की स्प्लिटिंग, इसी से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं जो आगे काम करते हैं। फिर मोलिब्डेनम जो है, मोलिब्डेनम भी वैसे तो नाइट्रोजन को हेल्प करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, लेकिन ये क्लोरोफिल को बनाने में, उसके बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हालांकि उसका पार्ट नहीं है लेकिन हेल्प करता है। जैसे आयरन हेल्प करता है क्लोरोफिल बनाने में, वैसे ही मोलिब्डेनम भी हेल्प करता है नाइट्रोजन के यूटिलाइजेशन के थ्रू। नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन जो है, जो नाइट्रोजन अपना काम करती है मोलिब्डेनम की वजह से करती है। मोलिब्डेनम जो हेल्प करता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में, जो नाइट्रेट को रिडक्शन करते हैं, फिर अमीनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं। तो नाइट्रोजन को बड़ा हेल्प करता है मोलिब्डेनम, और क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर है निकेल। निकेल, देखिए निकेल एंजाइम एक्टिविटी को बहुत अफेक्ट करता है, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम को करता है, लेकिन यहाँ फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैंने इनको फंक्शन केवल फोटोसिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में बताए हैं कि क्या इनका काम है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं। वैसे तो इनके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो ग्रोथ होगी वो फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट होगी। तो इन तत्वों की कमी होगी, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है मिट्टी के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगी, उसका प्रभाव पड़ेगा पौधे के ऊपर और वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हमें देखना पड़ता है कौन से तत्व की कमी हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम फर्टिलाइजर
डालते हैं। तो आज का मेरा यही एफर्ट था कि आपको पता हो कि कौन सा न्यूट्रिएंट फोटोसिंथेसिस में कौन सा रोल करता है और कैसे फोटोसिंथेसिस को हेल्प करता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के यूजी कोर्स, पीजी कोर्सेज से रिलेटेड है, उनको भी आप देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।